राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जो आशा माई का जो व्रत है और उसका जो पूजा है वो कैसे की जाती है वो सब बताती हूँ, तो सुने ध्यान से। बैसाख, आषाढ़ तथा माघ के महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। अधिकतर बाल बच्चों वाली महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कोड़ियों को रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक पुरकर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप आस माई को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 पोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड प्यार के कारण मनमान्य कार्य करने लगा। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने पुत्र को देश से निकल जाने की आज्ञा निकाल दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बूढ़ियों ने समझा यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नजदीक पूछने पर उन 4 बूढ़ियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया यानी कि आसमाई को प्रणाम किया है। इस पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कोड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कोड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा, समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उनके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही सिलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास नंद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास नंद की परिकल्पना करके उनके चरणों में आंचल पसार कर छूने तथा आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार से सास नंद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहते अंधे हो गए। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर वह बहू ने सास के चरण छुए। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद उसके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आसमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आई तथा उसके सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार यह कहानी सुनने और सुनाने मात्र से भी आसमाई की बहुत बड़ी कृपा होती है। बोलिए आसमाई की जय हो।